वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे थ्योरी ऑफ कंपनी पार्ट नंबर 27 डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस। अल्ट्रा वायरस का जो डॉक्ट्राइन है वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। थ्योरी ऑफ अल्ट्रा वायरस कंपनी लॉ के अंदर, कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस आज हम कवर करेंगे। और इसके अंदर कौन कौन सा मीनिंग छुपा हुआ है कंपनी के लॉ के अंदर डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस के बारे में, और इसके बारे में केस स्टडी भी हम समझेंगे इसका केस स्टडी क्या कहता है। तो स्टार्ट करते हैं हम डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस से। सबसे पहले बात करते हैं मीनिंग ऑफ अल्ट्रा वायरस। अल्ट्रा वायरस का मीनिंग यहाँ पे क्या इंडिकेट करता है। द टर्म अल्ट्रा मीन्स बियॉन्ड। बियॉन्ड यानी कि आउटसाइड, अल्ट्रा यानी कि बियॉन्ड यानी कि आउटसाइड, किसी भी चीज़ के बाहर। एंड द टर्म वायरस मीन्स पावर। यहाँ पे वायरस का मीन्स क्या है, पावर। तो बियॉन्ड द पावर, दस टर्म अल्ट्रा वायरस मीन्स डूइंग एन एक्ट बियॉन्ड द पावर। ऐसा कोई काम करना, ऐसा कोई एक्ट करना कंपनी के मेंबर, कंपनी के एम्प्लॉई, कंपनी के डायरेक्टर के द्वारा जो कंपनी की के अंदर उनकी पावर के बियॉन्ड हो, उनको नहीं करना चाहिए वो ऐसा काम करना उनके द्वारा या कंपनी के द्वारा उनके ऑब्जेक्ट क्लॉज में बताया नहीं गया हो, उसके बाहर काम करना, इसको डूइंग एन एक्ट बियॉन्ड द पावर कहते हैं। ये एक तरीके से इल्लीगल माना जाता है। कैसे, हम यहाँ पे आगे समझते हैं। मीनिंग में हमने पढ़ा कि अल्ट्रा मीन्स बियॉन्ड होता है, वायरस मीन्स पावर होता है। तो जब अल्ट्रा वायरस क्रिएट होता है तो बियॉन्ड द पावर, बियॉन्ड द पावर तब होगा जब एक्ट परमिट नहीं होगा, यहाँ पे ऑथराइज नहीं होगा कंपनीज एक्ट के द्वारा। इट इज़ नॉट परमिटेड एंड ऑथराइज्ड बाय कंपनीज एक्ट 2013। कोई सा भी एक्ट ऐसा करना जो कंपनीज एक्ट के द्वारा ऑथराइज नहीं हो और ऑब्जेक्ट क्लॉज ऑफ एमओए में नहीं लिखा गया हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, अल्ट्रा वायरस कहते हैं। ऐसी चीज़ें जो कंपनी के ऑब्जेक्ट क्लॉज में नहीं है, कंपनीज एक्ट्स के बाहर है या कंपनी एक्ट के अंदर नहीं आती है या कंपनी के ऑब्जेक्ट में नहीं लिखा गया हो, इसको हम यहाँ पर अल्ट्रा वायरस मानते हैं। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसका कि अल्ट्रा वायरस कब माना जाता है, जब कंपनी के एक्ट में वो चीज़ आती ही नहीं है। इसका एक डिसाइडेड केस लॉ भी हुआ है जो उस चीज़ को बताता है कि कंपनी के ऑब्जेक्ट क्लॉज ऑफ एमओए में जब नहीं आता, तो जब पावर नहीं होती है तो वो काम करने पर अल्ट्रा वायरस कैसे होता है। इसका एक केस आया था, यहाँ पे केस स्टडी जो हम पढ़ेंगे। सबसे पहले केस स्टडी को पढ़ने से सबसे पहले समझ लेते हैं कि कंपनीज एक्ट जो 2013 है उसके अंदर जो कंपनी के लॉ लिखे गए हैं उनको यहाँ पे मानना कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर उनको नहीं मानती है तो वो चीज़ वहाँ पे अल्ट्रा वायरस होगी। कंपनी के ऑब्जेक्ट क्लॉज में जो लिखा है वो नहीं मानती है तो वहाँ पे वो चीज़ क्या हो जाएगी, अल्ट्रा वायरस होगी। तो ऐसी चीज़ों को हम अल्ट्रा वायरस कहते हैं जो कंपनी के लॉ में लिखा है, कंपनी के ऑब्जेक्ट में लिखा है, लेकिन उसके आगे काम करना, उसके बियॉन्ड द पावर काम करना या बियॉन्ड द पावर बियॉन्ड ऑब्जेक्ट क्लॉज ऑफ एमओए काम करना, इसको अल्ट्रा वायरस मानते हैं। इसमें हमने डिसाइडेड केस लॉ भी यहाँ पढ़ा है। डिसाइडेड केस लॉ जो है, उस केस लॉ का सबसे पहले हम नाम समझ लेते हैं। केस क्या है, केस जो बता रखा है वो है यहाँ पे एक कंपनी है, उसके बारे में आपको बताया। तो कंपनी का नेम जो है, कंपनी का नेम है यहाँ पे एशबरी रेलवे कैरेजेस, एशबरी रेलवे कैरेज लिमिटेड कंपनी, एशबरी रेलवे कैरेज लिमिटेड कंपनी वर्सेस रिची, रिची। ये केस हुआ था 1875 के अंदर, और इसके अंदर ये बता रखा है कि कंपनी का जो ऑब्जेक्ट क्लॉज का एशबरी रेलवे कंपनी का कि क्या था, टू मेक सेल और लैंड और हायर रेलवे कैरिजेस एंड वैगन, रेलवे कैरिज का यूज़ करना, रेलवे लाइन बनाना, रेलवे पटरियाँ बनाना, रेलवे से जुड़ी हुई जितनी भी चीज़ें हैं उनको सबको बनाना, ये इनका काम था। बनाना, बेचना और हायर करना, ये सारी चीज़ें इसमें आया था। ये इस बिज़नेस के लिए मैकेनिकल इंजीनियर कैरी कर सकते हैं। इनके ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखा हुआ है साफ कि ये इस चीज़ के लिए मैकेनिकल इंजीनियर कैरी कर सकते हैं। जनरल कॉन्ट्रैक्टर कैरी कर सकते हैं। परचेज, लीज, वर्क एंड सेल माइन, मिनरल, लैंड एंड बिल्डिंग, इस चीज़ का ये कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने क्या करा, इन्होंने बेल्जियम में इनको एक कॉन्ट्रैक्ट मिला रेलवे लाइन बिछाने का। तो इन्होंने क्या करा, रिची एक पर्सन था, उसको वो कॉन्ट्रैक्ट दिया। रिची के पास यहाँ पे पैसा था नहीं,
तो उन्होंने रिची ने फाइनेंस लिया यहाँ पे किससे, ऐश्वर्य रेलवे कंपनी से, और रेलवे बनाने का काम के लिए वो पैसा लिया उसने। तो एक कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करा जिसमें रिची ने फाइनेंस लिया कंस्ट्रक्शन ऑफ ए रेलवे, किससे, ऐश्वर्य रेलवे कंपनी से। लेकिन ये कंपनी के ऑब्जेक्ट क्लॉज में नहीं लिखा था। कंपनी के ऑब्जेक्ट क्लॉज में जो हमने पढ़े 3 पॉइंट्स, रेलवे कैरेज बनाना, या फिर बिजनेस मैकेनिकल इंजीनियर हायर करना, या फिर इनके लिए परचेस करना, ये सारी चीज़ें लिखी थी। लेकिन ये चीज़ें नहीं थी, और इसके लिए कंपनी के ऑब्जेक्ट के बियॉन्ड द पावर वर्क यानी कि अल्ट्रा वायरस हो गया। ऐश्वर्य कंपनी ने यहाँ पे रिची के साथ कॉन्ट्रैक्ट करा था, एक पर्सन रिची की, यहाँ पे जो भी रेलवे की पटरियाँ है या रेलवे का जो वैगन्स है या फिर जो भी लाइन है उसको बनाने के लिए रिची को यहाँ पे बता दिया। रिची को ये पता था कि किस तरीके से ये कैसे बनाना है, लेकिन उसके पास फाइनेंस की यहाँ पे कमी थी, फाइनेंस था नहीं उसके पास। तो उसने ऐश्वर्य रेलवे कंपनी से बोला कि मुझे फाइनेंस दो, तो ऐश्वर्य रेलवे कंपनी ने उसको फाइनेंस लोन पे दिया। अब यहाँ पे कंपनी की ऑब्जेक्ट क्लॉज पे ये आती है कि जो रेलवे कंपनी है ऐश्वर्य, उसे ऑब्जेक्ट क्लॉज में ये आता है कि इसका काम क्या है, टू मेक, सेल, लैंड और हायर रेलवे कैरिजेस। इसका कंपनी का क्या काम है कि रेलवे कैरिजेस बनाना और रेलवे कैरिजेस बनाकर यहाँ पे उसको बेचना, और उसके लिए कंपनी मैकेनिकल इंजीनियर हायर कर सकती, लेकिन यहाँ पे किसी को फाइनेंस नहीं दे सकती। फाइनेंस देने का काम यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्लॉज में नहीं लिखा था। शेयर होल्डर की मीटिंग बुलाई गई और उसमें देखा गया कि कंपनी ऑब्जेक्ट क्लॉज के बाहर काम कर रही है, यहाँ पे कंपनी ऑब्जेक्ट क्लॉज के आउटसाइड काम कर रही है। तो इस केस के अंदर यहाँ पे रेलवे कैरेज और वैगन बनाने का कंपनी का काम था, और कंपनी फाइनेंस ही दे सकती थी, और कंपनी ने रिची को फाइनेंस दिया। फिर कंपनी ने क्या करा, उस कॉन्ट्रैक्ट को, जो नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद रिची फॉर फाइनेंसिंग फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे लाइन इन बेल्जियम। बेल्जियम में रेलवे लाइन बनाने के लिए जो भी रिची को फाइनेंस दिया वो रिची से वापस मांगा गया। तो रिची से जब वापस मांगा गया तो ये स्टेटमेंट दिया गया कि कंपनी जो है उसके ऑब्जेक्ट क्लॉज में ये नहीं लिखा गया है कि कंपनी किसी भी व्यक्ति को किसी भी चीज़ करने के लिए या रेलवे लाइन बनाने के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए फाइनेंस दे। सिर्फ कंपनी का काम क्या है, कंस्ट्रक्शन करना और रेलवे लाइन बनाना। तो कोर्ट का डिसीज़न क्या आया, कोर्ट का डिसीज़न ये आया कि जो भी ट्रांजैक्शन है फाइनेंस का, रेलवे लाइन का, डज नॉट फॉल इन द टर्म ऑफ जनरल कॉन्ट्रैक्टर, हैंस दिस इज अल्ट्रा वायरस एंड वॉइड एब इनिशियो, या वॉइड। कोर्ट का ट्रांजैक्शन ये आया कि जो भी फाइनेंस दिया है रिची को, वो फाइनेंस रिची वापस लौटा है। क्यों? क्योंकि कंपनी के ऑब्जेक्ट क्लॉज में ये बात नहीं लिखी गई है कि कंपनी किसी व्यक्ति को फाइनेंस या किसी कंपनी को फाइनेंस दे। कंपनी के ऑब्जेक्ट क्लॉज में यही लिखा गया है कि कंपनी सिर्फ रेलवे लाइन को हायर, कंस्ट्रक्शन बनाना, वैगन्स बनाना, मैकेनिकल इंजीनियर को कैरी करना और जनरल कॉन्ट्रैक्ट बनना, ये सारी चीज़ें इसके अंदर लिखी हुई थी। तो इस तरीके से बताया गया कि अल्ट्रा वायरस एक्ट कब होता है, जब कंपनी ऑब्जेक्ट क्लॉज के बाहर काम करती है एमओए के। और इसी केस में कंपनी ने, जो ऐश्वर्य रेलवे कंपनी है, उसने ऑब्जेक्ट क्लॉज के बाहर काम करा जो कंपनी के ऑब्जेक्ट क्लॉज में नहीं आता, और इसको अल्ट्रा वायरस माना गया। तो कोर्ट का डिसीजन क्या आया इसमें? कोर्ट का डिसीजन आया कि ट्रांजैक्शन जो है फाइनेंस का वो यहाँ पे जनरल कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आता, और डैट इज़ अल्ट्रा वायरस। इसको क्या कहते हैं? अल्ट्रा वायरस यहाँ पे कहते हैं। तो आज हमने पढ़ा डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस। डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस में क्या पढ़ा था? अल्ट्रा वायरस का मीनिंग, अल्ट्रा वायरस का एक्ट कब अप्लाई होता है, अल्ट्रा वायरस का डिसाइडेड केस लॉ, ऐश्वर्य रेलवे कंपनी एंड वर्सेस रिची, और उस कोर्ट, उसके अंदर कोर्ट का डिसीजन क्या आया था। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। थैंक यू।